आगा नहीं हो जा भाई, पीछे हटो, पीछे हटो, आगा नहीं हो जा। गाड़ियाँ जल गई उधर उस्ताद। अबे लोग लेटे हुए वहाँ पे यार, लोग लेटे हुए वहाँ पे यार। 15 पे फोन करो, एडी वालों को बुलाओ। मुझे मोबाइल का गाड़ी भी है इधर तो। क्या हुआ है? धमाका क्यों छा? यार बुलाओ किसी को यार, ये पुलिस की मोबाइल भी जल रही है, गाड़ियाँ जल रही है। फोन करे, एक मिनट। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। भाई ये गाड़ी बुझाओ, गाड़ी बुझाओ। भाई ये बम्बई बाजार में धमाका हुआ है। बम्बई बाजार में धमाका हो गया भैया, पुलिस की गाड़ी में। सर आपका नाम बताओ, नाम बताओ। बदर, ये बदर की आप अंदर आ जाइए। अरे यार अल्लाह खैर करेगा। तार देख के जरा। हाँ भाई, असफर अमन, हाँ जिसने पूछा है। हाँ भाई यार हमारी जिंदगी आ गया, वो आ गया अपना, कौन आ गया, शहीद गनी आ गया। लगता है ये लगभग उसी तरह का वाक़या है जो सदर में हुआ कि कोई धमाका ख़ेज़ मवाद जो है वो पहले से रखा हुआ था और बज़ाहिर लग ये रहा है कि शायद पुलिस मोबाइल को टारगेट किया गया है। और अब तक की जो इतलात हैं उसमें ख़ातून जो हैं वो शहीद हुई हैं और तकरीबन 11 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हैं, जिसमें 3 अफराद को शायद ज़्यादा ज़ख्म आए हैं, बाकी ख़तरे से बाहर हैं। लेकिन ये सूरत हाल जो नज़र आ रही है, अल्लाह खैर करे, उम्मीद है कि आइंदा ऐसी चीज़ें ना हों और हम उस पर कंट्रोल कर लें। लेकिन जिस अंदाज़ में ये वाक़यात हो रहे हैं, भले उसमें बहुत ज़्यादा जानी नुकसान ना हो रहा हो, लेकिन उसका जो इम्पेक्ट है, जो असरात हैं मुल्क पर, या अमन अमान की जो मजमूई सूरत हाल है, उस पर बहुत बुरे पड़ते हैं।
और लग ये रहा है बज़ाहिर, क्योंकि इस वक्त हतमी तौर पर कहना मुश्किल है कि इसमें कहीं ना कहीं ज़रूर कोई ऐसी ताकतें मुलविस हैं जो पाकिस्तान में इस वक्त सूरत हाल को ख़राब करना चाहती है। सईद भाई, ये बताइएगा कि मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था, ये बताइएगा और क्या बताया गया आपको इसके मुतालिक? नहीं देखें, अभी तो बहुत कबल वक्त होगा कि हतमी तौर पर कोई बात कही जा सके, लेकिन जिस तरह आप खुद कह रहे हैं कि इस वक्त तक की जो इतलात हैं या जो तहकीकात पुलिस ने की हैं, जो शवाहिद हैं, उसमें यही है कि मोटरसाइकिल पर ये कोई नस्ब की चीज़ और पुलिस मोबाइल जैसे करीब आई है तो ये ब्लास्ट हुआ है। तो बाज़ार तो ये लगता है, लेकिन अब हतमी तौर पर कहना मुश्किल है। लेकिन अब ज़ाहिर सुबह तक आपको पता है कि यहाँ पे कैमरेज होंगे, कुछ और एविडेंसेस सामने आएंगे तो उससे मज़ीद चीज़ें पता चलेंगी कि इसकी वजह क्या सकती है। जी, कुछ तीन पुलिस एहलकार। देखें, एक तो मेरी जी मैं गुजारिश करूँ, 2 वाक़यात जो हुए थे, कराची यूनिवर्सिटी वाला वाक़या था और एक सदर में वाक़या हुआ। उन दोनों वाक़यात की जो तहकीकात हो रही हैं उसमें काफ़ी डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं है कि हर चीज़ जो है वो इस तरह से हम शेयर कर दें। लेकिन ये बात मैं आपको 100% यकीन से कह सकता हूँ कि कम से कम उन दोनों केसेस में पुलिस ज़रूर उन मुजरिमों तक पहुँच जाएगी जो उसके अंदर मुलविस थे। देखें, इस वक्त जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं वो पूरे मुल्क में मुख्तलिफ़ मकामात पर हो रहे हैं, तो ये चैलेंज किसी एक शहर, एक सूबे या किसी एक हुकूमत का नहीं है। मजमूई तौर पर जो थ्रेट्स हैं वो पाकिस्तान की स्टेट को हैं, रियासत पाकिस्तान को हैं, और इसमें सब मिलकर ही उसका मुकाबला कर सकते हैं। हुकूमतें भी हैं, इंटेलिजेंस के इदारे भी हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ भी हैं, और ज़ाहिर है जो पाकिस्तानी कौम है उसका एक बहुत बड़ा उसके अंदर किरदार है। सईद भाई, जामिया कराची के वाक़े के बाद ही कहा गया कि इंटेलिजेंस बुनियाद सारी सिक्योरिटी इक़दाम सब कर दिए। सदर में धमाका हुआ, वहाँ पर भी बारूद से भरी साइकिल खड़ी कर दी गई, यहाँ पर भी बारूद लाके रखा गया। तो इंटेलिजेंस फेलियर था पुलिस के, दारों को पता नहीं था कुछ। मैं एक आपसे गुजारिश करता हूँ, देखें आप खुद इन तमाम इवेंट्स को कवर कर रहे होते हैं, इस किस्म के जो बदकिस्मत वाक़यात होते हैं उसको कवर करते हैं। इतने बड़े शहर में, इतने बड़े मुल्क में, हर गली चौराहे चौक पर हर शख्स पर नज़र रखना जो है वो इम्पॉसिबल बात होती है। पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का जो माजी का किरदार है, जिस तरह माजी में बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी का हमारे मुल्क को सामना करना पड़ा, तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारी फ़ौज ने, रेंजर्स ने, पुलिस ने अपनी जानों की कुर्बानियाँ दी और उन तंजीमों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाइयाँ की हैं। अब ये लहर एक दोबारा से उठ रही है, हमें एतमाद देना चाहिए पुलिस को भी, फ़ौज को भी, रेंजर्स को भी, इंटेलिजेंस इदारों को भी, कि सारी कौम उनके साथ खड़ी और मिलकर इन दहशतगर्दों का मुकाबला करेंगे। सईद भाई, एपीएस कमेटी का इजलास भी हुआ। एपीएस कमेटी में मुख्तलिफ जो कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से रिपोर्ट पेश की गई थ्रेट्स के हवाले से, तो सिंध हुकूमत ने इस हवाले से इक़दाम क्यों नहीं उठाए? सदर में इस किस्म का वाक़या हुआ, बम धमाका हुआ, कराची यूनिवर्सिटी में हुआ, सिंध हुकूमत इस हवाले से सिक्योरिटी प्लान क्यों नहीं? सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है मुल्क। देखें, सियासी अदम इस्तेहकाम एक ऐसी चीज़ है जिसकी बिना पर मुल्क दुश्मन क़ुव्वतें फ़ायदा उठाने की कोशिश करती हैं और मुल्क को मज़ीद बहरानों में धकेलने की कोशिशें होती हैं। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं कि इक़दामात, ज़ाहिर है कि ये तो मैंने अभी जिस तरह कहा कि ये मुमकिन नहीं है कि आप एक एक ज़मीन के इंच पर जो है वो उस किस्म के या पुलिस खड़ी कर दें या इक्विपमेंट लगा दें जो चेक कर सके, मुमकिन नहीं होता। बुनियादी तौर पर उन लोगों की, उन तंजीमों की निशानदेही की जाती है, उनको तलाश किया जाता है, फिर उनके ऊपर क्रैकडाउन होता है ताकि वो चीज़ें ख़त्म हो जाएँ। तो अभी कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद रखनी चाहिए अपने अल्लाह से, और हमें एतमाद देना चाहिए अपने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को, पुलिस को, रेंजर्स को, फ़ौज को, कि वो इन दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करें और कौम उनके साथ खड़ी है। मैं सिंध हुकूमत के बिहाफ पे ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि सिंध हुकूमत किसी भी तौर पर इन दहशतगर्द तंजीमों के पीछा छोड़ने से पीछा करेगी और उनको बिल्कुल उनके मंतक की अंजाम तक पहुँचाएगी। खारादर की मोबाइल नज़र आती है सामने देखिए सर, दोबारा करिएगा कौन सी बोल की एक्सरा लगा, सब बोल मेरे पास है ही नहीं। शजील साहब, बताइए कि क्या मालूमात है पुलिस के? देखिए, बज़ाहिरन टारगेट तो खारादर थाने की मोबाइल ही लगती है, क्योंकि जो अभी इतला में जो मैंने स्टेटमेंट लिया ड्राइवर से, तो जैसे ही गाड़ी यहाँ से गुजरी है तो उस वक्त ये लगता है ये एक डिवाइस थी, मोटरसाइकिल धमाका जैसे सदर में हुआ है ऐसी इसी तरह से। हाँ, अब वो हतमी तौर पे तो जो हमारा CTD यूनिट है और जो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की टीम है वो बता सकेगी कि कितनी आपस में उनकी मुमासलत है दोनों वाक़यात में।
लेकिन अब तक की यही रिपोर्ट है कि इसी तरह से ही है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि दहशतगर्दों की जानिब से मैसेज दिया जा रहा है कि बनाया जा रहा है, तो आप लोगों के लिए कितना चैलेंजिंग हो गया है और किस तरह सिक्योरिटी अपने एहलकारों को पुलिस की क्या हिकमत अमली होगी? क्या हिकमत अमली है? बहुत चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन ये कि अब देखें आज भी उस दोनों वाक़यात के बावजूद पुलिस से एक्सपेक्ट यही किया जाता है कि वो अपनी ड्यूटीज़ पर रहेंगे, और आज भी इसी तरह ही था। इस गंजान इलाके में भी पेट्रोल जारी थे और पेट्रोलिंग आज भी हुई है, ड्यूटीज़ निकलती हैं, तो ये हमारा ज़ाहिर है बेसिक जिम्मेदारी बनती है कि हम इसको करें। तो वो उसी हवाले से बीडीएस ने क्या बताया? अभी तक कुछ नहीं बताया बीडीएस ने। जख्मी में पुलिस एहलकार है क्या? हाँ, तीन हैं, लेकिन तीनों नॉर्मल जख्मी हैं। सर ये बता दीजिएगा, आप डीआईजी साउथ हैं, साउथ जोन में ये दूसरा धमाका है, कितनी बड़ी नाकामी तस्वुर करते हैं अपनी इसको? देखिए, हम तो जो रिसोर्सेज हैं उनको तो बरोकार लाते हुए रोज़ाना एज आई सेड अर्लियर कि हम अपना काम तो किए जा रहे हैं, और हमारी शिफ्ट्स भी हैं, हमारी ड्यूटीज़ भी हैं। बाकी इन ऐसे वाक़यात का इस तरह से है ना कि प्रिवेंशन तो जितनी हम कर सकें हम कर रहे हैं। उसमें इतने बड़े शहर में, इतनी बड़ी आबादी में मोटरसाइकिल कोई पार्क करके चला जाए या साइकिल कोई पार्क करके चला जाए, और उसके बाद इस तरह की मिसाल के तौर पे जो अभी तक पिछले वाक़े से पता लगा कि इस तरह की डिवाइस कोई प्लांट की जाए, तो वो मुमकिन है, और हमारे लिए वो चैलेंज बहुत है। ज़ाहिर है कैमरास के थ्रू अब जब तक ये वाक़या सदर वाला डिटेक्ट नहीं होगा या ये डिटेक्ट नहीं होगा, तो ये बड़ा इस वक्त कहना मुश्किल है हमारे लिए। लेकिन बात ये कि हमारी तो रोज़ाना कोशिश होती है कि इंटेलिजेंस को मज़बूत से मज़बूत बनाया जाए और हमें सही रिपोर्ट्स आएँ, और उन्हीं रिपोर्ट्स की बिना पर ही हमारी जो डिप्लॉयमेंट्स होती हैं और जो हमारे रिसोर्सेज इस्तेमाल में आते हैं। हाँ, इंसिडेंट हुआ है तो इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, और उसके बाद कोशिश यही होगी। देखें, वो ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो यहाँ पे नहीं बताए जाते कि पीछे तफ्तीश किस रुख पे चल रही होती है, तो ये भी इंशाल्लाह उसी तरह ही हम कोशिश करेंगे कि डिटेक्ट कर सकें। गिरफ्तारी अमल में आई है सदर का जो इलाका था, वो दूसरा यूनिट तफ्तीश कर रहा है जी, वो उनके पास डिटेल्स हैं। अच्छा शर्जील साहब, ये बताइएगा कि लकी स्टार का धमाका हुआ, फिर अब ये भी हो गया, अल्लाह ना करे कि आगे भी, तो कोई हिकमत अमली, कोई बैठक आला काम की लगी आप लोगों को? देखिए, बिल्कुल मीटिंग हुई है, आज भी मीटिंग हुई थी, मेरे ही ऑफिस में हुई थी, और एक मीटिंग एडिशनल आईजी कराची कर चुके हैं इस लेवल पे। तो हमने इसी तरह ही कोशिश की हुई है कि जितनी एहतियाती तदाबीर हों वो हम लें, और जितना ज़्यादा हमारी रिसोर्सेज हैं हम सब उनको रोड पर ले आएँ। देखें, बीडी जो बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट है उसकी हतमी रिपोर्ट के बाद ही आप कह सकते हैं। अगर मुझसे पूछें तो हाँ, तकरीबन उसी तरह की ये है, आज का इंसिडेंट भी उसी तरह की है। थैंक यू।